अपना घर खरीदना हर इंडियन का सबसे बड़ा सपना, लेकिन ये सपना सच होने के लिए होम बायर्स, बिल्डर्स और चैनल पार्टनर्स को साथ मिलकर काम करना होगा। आज हम बताएंगे रियल एस्टेट मार्केट का सच, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फैक्चुअल, ताकि आपका घर खरीदने का सफर सुकून भरा हो। ये वीडियो हर एक के लिए है, होम बायर्स, बिल्डर्स और पार्टनर्स, क्योंकि हम सब एक ही हैं इस जर्नी में। मानो आप मुंबई या बैंगलोर या अहमदाबाद में एक 2 BHK खरीदना चाहते हैं और आपकी सैलरी 15 से 20 लाख रुपए साल में है। एक फ्लैट मिलता है 1 करोड़ में, EMI लगाते हैं 8 से 9% इंटरेस्ट पे और 25 साल में आप 2 करोड़ देते हैं, जो कि आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन रेरा के रूल्स की वजह से आप सेफ हैं। हर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, फंडिंग डिटेल्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिक है, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र की अपनी अपनी रेरा वेबसाइट्स पे। आप चेक कर सकते हैं कि बिल्डर के पास बैंक लोन है या नहीं और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी आपको, यानी कि होम बायर को सेफगार्ड करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी 2017 में थ्रू द रेरा एक्ट। तो क्या रेरा आ जाने से चीजें आसान हो गई हैं? इज होम बाइंग एक्चुअली दैट सिंपल नाउ? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल चीजें पहले की तुलना में काफी आसान हो गई हैं, लेकिन कुछ सीरियस ग्रे एरियाज हैं जिन्हें एड्रेस करना आज भी जरूरी है, जो अभी आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सबको। इंडिया में रियल एस्टेट डिमांड बहुत है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया को 75 लाख से 80 लाख तक के नए यूनिट्स की जरूरत होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में भी 45 लाख यूनिट्स डिले चल रहे हैं। कहीं लैंड डिस्प्यूट चल रही है, कहीं अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और मिसमैनेजमेंट की वजह से 45 लाख घर कंप्लीशन की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी टोटल वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो इतने प्रोजेक्ट्स तो अभी लटके हुए हैं बीच में, लेकिन रेरा इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर रहा है। जैसे कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D ये कहता है कि बिल्डर्स को 70% बायर फंड्स प्रोजेक्ट के लिए यूज करने होते हैं। इसी तरह सेक्शन 18 इंश्योर करता है आपका इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले, जिसमें MCLR प्लस 2% मेंशन्ड है। डिले हो जाता है तो आप एंटाइटल्ड हो इसके लिए एज पर रेरा। ऐसे ही बैंक के लोन्स पब्लिक होते हैं रेरा पोर्टल्स पे। बिल्डर्स भी चाहते हैं प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट हो, और ऐसे में चैनल पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर्स को एजुकेट करें, उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हों, ताकि होम बायर को अपना घर जितना हो सके स्मूथली मिल सके बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही है कि होम बायर को अपने राइट्स पता होने चाहिए। बिल्डर्स जो एफर्ट्स डाल रहे हैं इकोसिस्टम में, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं है। और जो चैनल पार्टनर्स वैल्यू जनरेट कर रहे हैं होम बायर के लिए, उन तक सही फैक्ट, सही नॉलेज पहुंचा के उनकी भी सराहना होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ आपके घर का सवाल नहीं है, ये ओवरऑल पूरे देश के ही फ्यूचर का सवाल है। अगर सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा उनके राइट्स क्या हैं, नॉलेज ही नहीं होगी, तो ऐसे में हम सिस्टम के लूप होल्स को ठीक करना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब घर के दाम ज्यादा होते हैं तो रेंट भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेट्रोज में 10 से 15% हर साल बढ़ता है। ये आपकी सेविंग्स और लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट भी स्ट्रगल करती है रोड्स या स्कूल्स के लिए जमीन खरीदने में, क्योंकि लैंड प्राइसेस ही हाई हो जाते हैं। लेकिन हम सब मिलकर इसे बेहतर बना सकते हैं अगर बिल्डर सिर्फ क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ही बनाते हैं, अगर चैनल पार्टनर्स बायर को गाइड करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके कि कुछ भी हो कि मेरी सेल हो जाए, और होम बायर्स रेरा पोर्टल्स का इस्तेमाल करके स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, तब जाके हम साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग का एक ड्रीम रियलिटी में बना सकते हैं, जैसे कि PM आवास योजना के अंडर 1 से 2 करोड़ घर बनाए गए हैं। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि होम बायर्स रेरा पोर्टल्स पे प्रोजेक्ट्स चेक कीजिए। फंडिंग, टाइमलाइन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंटली गिवन। बिल्डर्स, आपकी कमिटमेंट से प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट होते हैं। यू आर डूइंग गुड। बस कम्युनिकेशन के चैनल्स को स्ट्रांग रखिए। चैनल पार्टनर्स, बायर्स को आप एजुकेट करना बंद मत कीजिए, क्योंकि जब आप ट्रस्ट कमाओगे तभी आपकी आने वाली जनरेशंस एथिकली मार्केट को रन कर सकेंगी। इवन सरकार ने भी जब डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स लाए थे RTI एक्ट के अंडर, तो पर्पस यही था। वो और बात है कि इंडिया में लॉ बनते बाद में उसे तोड़ने के तरीके लोग पहले निकाल लेते हैं। शेयर दिस वीडियो, अपने होम बाइंग एक्सपीरियंसेस कमेंट में बताइए, और एक दूसरे को एम्पावर करना मत छोड़िए। घर देखते हैं सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है, और मैं वादा करता हूँ आपसे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन और कंटेंट इस चैनल पर दिखाया जाएगा जो कि वेरीफाइड हो, ऑथेंटिक हो, लीगली करेक्ट हो, ताकि आपका घर का सपना सच हो सके।